हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या कैसा प्रभाव होगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है, और उसे आप थोड़ा सा जब आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो लिंक मिलेगी, तो आप उससे क्लिक करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और टेलीग्राम में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके अनुसार ही आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। परंतु यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो संभवतः ये लिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि फेसबुक में ये अलाउड नहीं है। तो आप या तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं या तो आप डायरेक्ट ही टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, यानी कि जिस नाम से ये फेसबुक पेज है और यूट्यूब में चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम में भी आपको चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं शनिदेव के विषय में। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन किए थे, अपनी स्वयं की राशि को छोड़ के, और देवगुरु बृहस्पति की राशि में इन्होंने प्रवेश किया था। साथ में इन्होंने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना भी प्रारंभ किया था। परंतु अब 28 अप्रैल को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ के और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करना प्रारंभ कर रहे हैं। और तो 29 मार्च से आपके जीवन में क्या कैसा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये जो गोचर काल है ये 13 जुलाई तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं शनिदेव का ही नक्षत्र है। शनिदेव अपने ही नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो कैसा क्या प्रभाव देंगे ये समझेंगे, क्योंकि शनिदेव आप जानते हैं कि कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है। तो जिसने जैसे कर्म किया, किसी ने किसी के साथ गलत किया है, बुरे कर्म किए हैं, किसी के प्रति ईर्षा रखा है तो उसको उसका फल मिलेगा। यानी कि जिसने अच्छा किया है तो उसको वैसा फल, और जिसने बुरा किया है, किसी को सताया है, परेशान किया है तो उसको भी वैसे फल मिलेंगे। तो शनिदेव देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि आपके आय भाव और आपके व्यय भाव दोनों का आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में ये जो समस्या थी कि भैया पैसा जो आ रहा है ना, पैसा, तो ये पैसा आने के जो रास्ते हैं ना वो थोड़ा लिमिट हो चुके हैं। कुछ लोगों के तो फिर रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो ये जो समस्या थी कि भैया पैसा आ ही नहीं रहा, या तो कैसा पैसा को आपने किसी को दे दिया तो वो वापस नहीं कर रहा, यानी पैसा फंस गया है, या पैसा जहाँ से आप कमाते थे वो रास्ते बंद हो गए हैं या तो बहुत कम हो गए हैं। यानी कि फाइनेंस को लेके यदि समस्या है, चाहे पैसा कहीं फंसा हुआ हो, चाहे पैसा आने के मार्ग बंद हो रहे हो, तो ये समय होगा जिस समय आपको सपोर्ट मिलेगा और फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा थोड़ा। देखिए, अब 7.5 चल रही तो पूर्ण रूप से तो कहा नहीं जा सकता कि हाँ सब कुछ बस अब 29 अप्रैल से शनिदेव अब सब कुछ बदल देंगे। भैया और भी ग्रह हैं, वो भी तो कुछ फल देंगे। परंतु हाँ, शनिदेव का जो प्रभाव था वो थोड़ी पॉजिटिव होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि भैया जितनी राहत मिले उतना ही तो ठीक है ना। तो फाइनेंस में पैसा जो आने के रास्ते हैं उसमें सुधार होगा, और संभव है कि यदि आप प्रयास करते हैं और शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपकी कुंडली में, तो फिर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ मौका बन सकता है। साथ में यदि आप व्यय से बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी खर्च की स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान थे, पैसा आता है पर कहाँ खर्चा हो जाता है, लाखों रुपए तो कमा रहे हैं परंतु कहाँ चला जाता है कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, यदि ऐसी स्थिति थी तो इसमें यह सुधार होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाइए। यदि आपका पक्ष सही है तब तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, परंतु यदि आपका पक्ष भैया गड़बड़ हुआ तो फिर शनिदेव को मैंने बताया ना, कर्म फलदाता है। जिसने गड़बड़ किया है तो उसको अब उसका हिसाब किताब करेंगे पूरी तरह से। इसीलिए आपका जो पक्ष हो सही है तो बढ़िया, आप खुशी मनाइए, और यदि आपका पक्ष गड़बड़ है तो फिर लो। हाँ, परंतु शनिदेव कभी भी ये नहीं चाहते कि भैया दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने का मतलब ये कि बहुत लोग झूठ ही किसी को भी गवाह बना देंगे, झूठ है अपना थोड़ा
पैसा यूज करेंगे, कहीं बहुत किसी की पकड़ है तो वो यूज करेंगे कि भैया हमारी बहुत पकड़ है, पर शनिदेव से ज़्यादा थोड़ी पकड़ है, वो तो सब कुछ जानते हैं ना कि कहाँ क्या कर रहे हो आप। तो आपका यदि पक्ष सही है तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया, परंतु गड़बड़ है तो फिर लो। इसीलिए मैंने कहा कि शनिदेव आपके जो शत्रु है ना उनको ठीक करने वाले हैं। इसके अलावा शनिदेव अब आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो लग्न को जब प्रभावित करते हैं तो आपने पिछले समय में देखा होगा कि जो भी कर रहे हैं तो भैया पता चला लगना 10 दिन में लग रहा 40 दिन, है ना। तो शनिदेव का ये बहुत प्रभाव ऐसा हो जाता है। तो इस समय थोड़ा सा आसानी होगी, यानी कि जो बहुत डिले हो रहा था, कोई भी काम आप करते हैं उसमें अब थोड़ी रास्ते मिलेंगे, काम जल्दी हो सकता है। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था तो अब उसमें कमी आ सकती है, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। यानी कि कहा जाए कि शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा है, परंतु ये बहुत ध्यान में रखिए, ये बात जरूर चेक करिए कि आप कुंडली में कैसे हैं शनिदेव। क्योंकि यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में है, आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं, यानी आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया, ये अच्छे फल मिलेंगे। परंतु यदि शनिदेव पीड़ित अवस्था में है या उनकी फिर दशाएं भी चल रही हो या दशाएं सपोर्ट कर रही हो, तो फिर इसका उल्टा हो सकता है। इसीलिए हमेशा मैं कहा करता हूं कि जैसे आपने इस वीडियो को सुना या अन्य वीडियो सुनते हो, गोचर के आधार पे ही सब होती है लगभग, है ना। 90% वीडियो आपको गोचर के आधार पे मिलते हैं। तो गोचर बिना कुंडली के अधूरा है और कुंडली भी बिना गोचर के अधूरी है। इसीलिए दोनों को देखिए, समझिए, कुंडली विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए, इसके बाद निर्णय लीजिए। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे फल मिले, तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए। शनिदेव से पीड़ित है तो भैया हनुमान जी के शरण में चले जाइए, तो हनुमान जी की यदि कृपा प्राप्त हो गई तो फिर आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। तो खूब हनुमान जी की सेवा करिए जितना कर सकते हैं। और शनिदेव का एक बड़ा प्रभावी और सरल उपाय है, 1-2 उपाय है, वो भी समझ लीजिए। क्या उपाय है? सही कर्म करना और लोगों की हेल्प करना। लोगों की हेल्प करिए और अच्छे कर्म करिए। ये 2 आप यदि करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो शनिदेव आपसे बहुत खुश होते हैं। अब वो अलग बात है, देखिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा मन में आए कि अरे हमने तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, हमने कभी किसी को तकलीफ ही नहीं दी है। बिल्कुल ठीक बात है, परंतु हमारे जीवन में इस जन्म के कर्म तो है ही हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी जुड़े होते हैं, उनका फल मिलता है। और कई बार हमसे गलती से भी यदि गलती हो जाती है तो शनिदेव के नज़र में वो सब एंट्री होती है। हमसे गलती से हो गई पर शनिदेव के नज़र में सब है, हिसाब किताब उनके पास सब है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो जीवन में मिला है उससे कैसे आगे हम बढ़ते जाएं, क्योंकि देखिए कर्म जो है ना उनको तो भोगना ही है। हम यदि कर्म भोगने से बचेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं इधर से बचेंगे तो उधर से फंसेंगे, क्योंकि ये वो मामला थोड़ी है कि टीटीआई उधर चेक करा उस गेट से तो उस गेट से निकल जाओ तो बच जाओगे। ये तो शनिदेव ऐसे टीटीआई हैं कि इनके नज़र से कहीं से नहीं बचने वाले, एक ही गेट है, इनके पास से ही गुजरना पड़ेगा और इस सब को चेक करके ही भेजते हैं। किसी को जब आप रेलवे में जाते हो तो कुछ लोग तो ऐसे भी निकल जाते हो, टीटी चेक करने लगा 10, 20, 50 लोग हैं तो कुछ लोग तो निकल गए, पर इनके इधर बिल्कुल नो एंट्री, पहले चेक करवाओ, यानी कि कर्मों का हिसाब किताब दो, इसके बाद ही जा सकते हो आप। तो शनिदेव जैसा ग्रह कोई है नहीं मेरे हिसाब से, लगता है मुझे, जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ग्रह। तो खूब आराधना करिए, इन बातों का ध्यान रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।